हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टेमन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। ये फ्लावर का मेल ऑर्गन होता है। लास्ट वीडियो में हमने फ्लावर और उसके पार्ट्स देखे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि मेल ऑर्गन एंड्रोशियम होता है और वो स्टेमन से मिलकर बना होता है। तो इस स्टेमन की डिटेल ही हम आज पढ़ने वाले हैं। स्टेमन जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है: फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। फिलामेंट होता है एंथर, ये स्टेमन का स्टॉक, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। एंथर होता है ये वाला पार्ट, स्टेमन का अपर पार्ट, जिसके अंदर पॉलन बनते हैं। और कनेक्टिव होता है वो इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, इस जगह पर कनेक्टिव होता है। इस तरीके से किसी भी स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं। चलिए अब इनके आगे डिटेल देख लेते हैं। ये डायग्राम है किसी भी, ये एंथर का डायग्राम है। ये एंथर है और इन दोनों लोब को कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्टिव है। और ये फिलामेंट है जो कि इसका स्टॉक है। और ये हमने इसका टीएस काटा, अगर हमने इसको बीच में से ऐसे काटेंगे तो हमें ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इन 4 चैम्बर को पॉलन सैक कहते हैं। और ये पॉलन सैक एक लोब और ये दूसरा लोब, 2 लोब में 4 पॉलन सैक होते हैं और ये आपस में कनेक्टिव की हेल्प से जुड़े रहते हैं। तो ये थी टीएस ऑफ एंथर। अब हम पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन। स्टेमन का जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो एपिकल और मार्जिनल मेरिस्टेम से होता है। सबसे पहले स्टेमन प्राइमोडियम डेवलप होता है और वो एक प्रोजेक्शन बना लेता है थैलेमस की सरफेस पर या फिर फ्लोरल रिसेप्टेकल के ऊपर। इस तरीके से सबसे पहले स्टेमन प्राइमोडियम बन जाता है और फिर प्राइमोडियम इलोंगेट होता है बहुत ही तेज़ी से और उसके बाद वो एंथर की शेप एक्वायर कर लेता है। इस प्राइमोडियम का जो बेस है वो रिप्रेजेंट करता है फिलामेंट। और जैसे ही ये प्राइमोडियम साइज में इंक्रीज होता है तो जो बल्जिंग एरिया होता है वो स्पोरेंजिया की पोजीशन शो करने लगता है। इस तरीके से स्टेमन में डेवलप हो जाता है उसका स्टॉक और उसका अपर पार्ट, जिसमें स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि पॉलन सैक। जो पॉलन सैक है उसको ही हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। एंथर में जो सबसे बाहर की वॉल होती है उसको कहते हैं हाइपोडर्मल। तो हाइपोडर्मिस के नीचे सेल होती है जो कि डिफ्रेंशिएटेड होती है, उसका साइज़ बड़ा होता है, उसमें रेडियल ग्रोथ होती है और साइटोप्लाज्म में उसका बहुत ज़्यादा डेंस होता है और उसमें न्यूक्लियस भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। तो इस तरीके से ये सेल डिफ्रेंशिएटेड रहती है और ये सेल आर्किस्पोरियम बनाती है और ये आर्किस्पोरियम ही जाके आगे वॉल्स का फॉर्मेशन करता है। आर्किस्पोरियम की जो लेंथ होती है और ब्रेथ होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। और आर्किस्पोरियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। आर्किस्पोरियल इनिशियल को माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल भी कहते हैं। आर्किस्पोरियल इनिशियल में डिवीज़न के बाद 2 तरह की सेल बनती हैं, प्राइमरी पैराइटल लेयर और प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर। ये प्राइमरी पैराइटल लेयर है, इसमें आगे जाके पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है और एंटीक्लाइनल डिवीज़न होता है, जिसके बाद 3 से 5 लेयर बन जाती हैं और ये वॉल होती हैं स्पोरेंजियम की, यंग स्पोरेंजियम की वॉल होती हैं। और ये प्राइमरी पैराइटल लेयर जस्ट एपिडर्मिस के नीचे बनती है, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर होती है वो आगे जाकर पॉलन मदर सेल्स की तरह काम करती है या फिर ये डिवाइड हो जाती है और बहुत सारे सेल्स बनाती हैं। चलिए एक बार इसको डायग्राम की हेल्प से हम देख लेते हैं। एंथर में इस तरीके से 2 लोब होते हैं
और इसके अंदर हर एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 पॉलन सैक होते हैं। यहाँ पे पॉलन सैक बनेगा। तो शुरुआत में क्या होता है, ये एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है ओनली, बाकी सारी वॉल बाद में बनती है। ये है एपिडर्मिस लेयर। इसके जस्ट नीचे चारों लोब्स में आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल बनती है। इस सेल को हम कहते हैं आर्किस्पोरियल इनिशियल। और ये सेल आगे जाकर डिवाइड करती है और प्राइमरी पैराइटल लेयर बनाती है और प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर बनाती है। इसके बाद आगे जाकर इसमें लेयर्स बनती हैं और इस तरीके से स्पोरोजिनस सेल बनती है और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम में वॉल कौन कौन सी होती है, यानी कि पॉलन सैक के अंदर कौन कौन सी वॉल होती हैं। तो एक तो इसमें एपिडर्मिस होती है जो कि पहले से ही प्रेजेंट होती है। इसके अलावा 3 से 5 लेयर होती हैं जो कि प्राइमरी पैराइटल लेयर से डिराइव्ड होती हैं और ये मिलकर बनाती हैं, दोनों मिलकर, वॉल ऑफ स्पोरेंजियम। तो सबसे पहली वॉल है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसकी सबसे बाहर की वॉल होती है जो कि पहले से ही प्रेजेंट होती है और इसमें केवल और केवल एंटीक्लाइनल डिवीज़न होता है और ये सेल्स बहुत स्ट्रेच्ड हो जाती है और फ्लैट हो जाती है। इसके बाद है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम या फिर फाइब्रस लेयर। ये लेयर एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है और ये बनती है आउटर पैराइटल सेल से। आउटर पैराइटल सेल्स का क्या मतलब है ये हम अभी देखेंगे आगे। इसके अंदर फाइब्रस बैंड्स बनते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक हो जाती है। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से ही आगे जाकर ये रिस्पॉन्सिबल होती है एंथर के डहीसेंस के लिए। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसको बाहर निकलना होता है, तो ये इसके हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। और जहाँ पर डहीसेंस होना होता है उस जगह पर ये एंडोथीशियम की जो लेयर होती है वो बहुत ही थिन हो जाती है ताकि वो इजीली खुल सके और वहाँ से पॉलन बाहर निकल सके। तो वो जगह जहाँ से पॉलन बाहर निकलते हैं उस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमियम। इस स्टोमियम के थ्रू ही पॉलन डिस्चार्ज होते हैं पॉलन सैक से। जब मैच्योरिटी गेन कर लेता है एंथर तो एक स्ट्रेन डेवलप होता है और स्टोमियम में वाटर का लॉस हो जाता है। इसकी वजह से वो सेल बर्स्ट हो जाती हैं और स्टोमियम रप्चर हो जाता है और एंथर डहीस हो जाता है, एंथर का डहीसेंस हो जाता है। इस तरीके से एंथर का डहीसेंस हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से। ये एंथर की वॉल का डायग्राम है। सबसे बाहर की तरफ वाली जो लेयर है ये होती है एपिडर्मिस और इसके अंदर वाली लेयर जो होती है इसको कहते हैं हम एंडोथीशियम। इस एंडोथीशियम के यहाँ पर स्टोमियम सेल्स होती हैं और इसकी ओपनिंग के बाद ही पॉलन यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब ये स्टोमियम ओपन स्टेज में है और यहाँ से पॉलन बाहर निकल जाएंगे। तो ये स्टोमियम जो होती है वो रप्चर हो जाती है जब इसमें वाटर का लॉस हो जाता है और इस वजह से पॉलन को रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का। नेक्स्ट है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जनरली 2 या 3 लेयर की होती है और ये इनर और आउटर दोनों पैराइटल सेल से मिलकर बनी होती है। चलिए देख लेते हैं ये इनर और आउटर पैराइटल सेल्स क्या होती हैं। मान लीजिए ये सेल है जो कि आर्किस्पोरियल इनिशियल है। इससे आगे जाकर बनती है पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। इस पैराइटल सेल में फर्दर डिवीज़न होता है और बनती है आउटर पैराइटल सेल और इनर पैराइटल सेल। और ये आउटर और इनर पैराइटल सेल ही मिलकर पॉलन सैक की वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो जो आउटर लेयर होती है वो बनाती है एंडोथीशियम और इनर लेयर है वो बनाती है टेपिडम और मिडिल लेयर ये दोनों ही मिलकर बनाते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट लेयर है टेपिटम। ये सबसे अंदर की लेयर है वॉल की और ये जनरली सिंगल लेयर होती है और इसमें इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है और इसके न्यूक्लियर कॉन्स्पिशियस होते हैं और ये अभी अभी जैसे कि मैंने बताया इनर पैराइटल सेल से बनती है।
इसकी लेयर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है फिजियोलॉजिकल। क्यों? क्योंकि ये फूड मटेरियल को एंटर करने देती है स्पोरोजिनस टिश्यू में थ्रू दिस लेयर। इसी लेयर के थ्रू जो फूड होता है वो पॉलन को मिलता है। ये न्यूट्रिटिव लेयर कहलाती है डेवलपिंग माइक्रोस्कोप स्पोर्स के लिए। जब माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं तो ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा ये पॉलन के डेवलपमेंट में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब अर्ली स्टेजेज होती है एंथर की डेवलपमेंट की, तो जो टैपेटम होती है वो जनरली स्टोर करती है स्टार्च का और प्रोटीन का, जो कि बाद में डेवलपमेंट के लिए यूज़ आते हैं पॉलन के। जब पोस्ट मियोटिक पीरियड चल रहा होता है पॉलन्स का, तो टैपेटम बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू शो करती है। इसके अलावा ये टैपेटम ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को इनसाइड द एंथरलॉक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र करती है न्यूट्रिएंट्स को। तो ये टैपेटम का काम था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है। टैपेटम को नर्स सेल भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये एंथर की थी चारों वॉल्स। अब नेक्स्ट है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर सेल से बनते हैं। प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर सेल या तो डायरेक्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर सकती है या फिर वो आगे फर्दर डिवीज़न कर सकती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही हम पॉलन मदर सेल कहते हैं। पॉलन मदर सेल स्टार्टिंग में तो बहुत क्लोजली पैक्ड रहती है, लेकिन जैसे जैसे एंथर का साइज़ बड़ा होता है पॉलन सेक का साइज़ भी बढ़ने लगता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल का साइज़ भी बढ़ने लगता है और ये स्फेरिकल शेप की हो जाती है और ये लूज़ अरेंजमेंट हो जाता है इसके अंदर। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि स्पोरोजीनस सेल जो होती है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है और उसके बाद ये फूड की तरह सर्व करती है फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए। तो इस तरीके से स्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम एक डायग्राम के थ्रू एंथर की वॉल देख लेते हैं। देखिए ये पूरे डेवलपमेंट का प्रोसेस है। सबसे पहले कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल डिवीज़न करना चालू कर देती है। इसमें डिफरेंशिएशन सबसे पहले चालू होता है। डिफरेंशिएशन के बाद उसका डिवीज़न होता है और इस तरीके से उसमें दो तरह की सेल्स बन जाती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। हर लोब में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आर्किस्पोरियल सेल बनती है। ये देखिए ये चारों लोब में चारों आर्किस्पोरियल सेल ने डिवीज़न कर दिया और प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बना लिया। अब ये पैराइटल टिश्यू डेवलप होना चालू होता है और धीरे धीरे जब इसमें डिवीज़न होता है तो इसमें सबसे बाहर की वॉल बनती है एंडोथीशियम। एपिडर्मिस तो सबसे पहले ही प्रेजेंट थी, उसके बाद बन जाती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद बनती है मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर तक की हो सकती है। उसके बाद सबसे अंदर बनती है टैपेटम और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इन पॉलन को। इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरोजीनस मदर सेल होती है और ये आगे जाके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। ये मिडिल लेयर है ये सारी और ये यहाँ बीच में ये कनेक्टिव होता है जो कि वेस्कुलर सप्लाई करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये वॉल होती है एंथर्स की। तो ये थे उसकी पूरी डेवलपमेंट की स्टेजेस और उसकी ये चारों वॉल्स का डिटेल। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए द DK बॉटनी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।